अकेले इंडिया में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी ब्लड शुगर हाई रहती है, जिनमें से सिर्फ 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि उनको डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक है। ये डाटा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2018 में लिया गया था। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं 7 ऐसे अलार्मिंग साइन जिनसे बिना टेस्ट के आप घर पे बैठे पता कर सकते हैं कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है या डायबिटीज़ की शुरुआती लक्षण तो आप में नहीं आ रहे हैं। हाई ब्लड शुगर को मुख्यतः हाइपरग्लाइसीमिया भी कहा जाता है, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या प्रोसेस है। ग्लूकोज हमें खाने से मिलता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होने के बाद में ग्लूकोज कंपोनेंट हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सेल्स में जाता है और सेल्स में इंसुलिन की मदद से वही ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर होता है और वहाँ उस सेल को एनर्जी प्रदान करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो तो वही ब्लड ग्लूकोज जो आपको सेल के अंदर इंसुलिन की मदद से जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा, जिसके कारण आपके ब्लड में एक्सेसिव शुगर है वो घूमना शुरू कर देगी, जिसके कारण आपको बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं 7 ऐसे अलार्मिंग साइन और 5 ऐसे सिम्टम जिनसे पता चलता है कि आपका ब्लड शुगर हाई है। सबसे अगर आपका ब्लड शुगर हाई है तो संभावना रहती है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब आना, स्पेशली नाइट में भी आपको 2 या 3 बार उठ के पेशाब करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह सबसे पहला साइन है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो। इसमें घबराने वाले कोई बात नहीं है। अगर आपको पेशाब ज़्यादा आ रहे हैं तो और भी कोई बीमारी हो सकती है, ज़रूरी नहीं डायबिटीज़ हो। हम अभी जिन 7 अलार्मिंग साइन के बारे में बात करेंगे उसमें कम से कम 3 या इससे ज़्यादा अगर कोई साइन प्रेजेंट हो तभी हम इसको डायबिटीज़ की श्रेणी में या प्री डायबिटिक की श्रेणी में रखेंगे। नंबर 2, वेट गेन। वेट गेन अपने आप में डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक स्टेज के लिए रिस्क फैक्टर का काम करता है। सिर्फ वेट गेन हो तो ये कोई डायबिटीज़ का अपने आप में कोई कारण नहीं है। नंबर 3, थ्रस्ट। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको प्यास लगे तो आप ये मानिए हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो। कारण क्या है? जैसे ही आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज एक्सेसिव मात्रा में होगा तो आपकी किडनी उस ब्लड को फिल्टर करने के लिए, उस शुगर को फिल्टर करने के लिए आपकी किडनी है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके कारण वो ज़्यादा पेशाब आने की वजह से आपको प्यास भी ज़्यादा फील होगी। नंबर 4, ब्लड विजन। ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से ये आपकी आँख के जो अंदर वाला हिस्सा है जिसे रेटाइना कहते हैं वहाँ पर डैमेज करना शुरू करता है, जिससे आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो सकता है। इससे यह एकमात्र रीज़न नहीं है, कई बार एज की वजह से भी आपको धुंधला दिखाई देता है। नंबर 5, वीक इम्यून सिस्टम। आपकी इम्यूनिटी ब्लड शुगर हाई होने की वजह से डाउन हो जाती है, क्योंकि जो भी ब्लड शुगर आपके ब्लड के अंदर एक्सेसिव मात्रा में है वो न्यूट्रिशन का कार्य करता है बैक्टीरिया और वायरस उनकी ग्रोथ के लिए। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक स्टेज में हो तो अगर आपको कभी भी चोट लगती है या किसी भी जगह पे हल्के से ब्रूजेज यानी कट के अगर निशान भी आपको अगर दिखाई देते हैं और उनको हील होने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगता है, ये इंडिकेशन है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। और इम्यूनिटी कमज़ोर है, हो सकता है आपका ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ आपको मिले। नंबर 6, थकान। आपके ब्लड में एक्सेसिव मात्रा में ग्लूकोज होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया उस ब्लड को सेल्स के अंदर जाने के लिए आपको चाहिए इंसुलिन, और अगर इंसुलिन कम मात्रा में है
तो आपकी सेल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती, और प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलने से आपकी पूरे शरीर में थकान जैसा महसूस होता है। आपने एडिक्वेट खाना खाया है लेकिन उसके बावजूद भी आप फटीग महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, जो भी एक हाई ब्लड शुगर होने के कारण होता है। एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज होने के कारण हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में क्रैम्प हो गए, या हो सकता है एक्सेसिव गैस बनना शुरू हो जाए। उसके अलावा आपको उल्टियाँ भी आनी शुरू हो जाएं। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम हैं जो आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर आपको ब्लड शुगर हाई है तो हो सकता है आपको महीने या 2 महीने में एक बार आपको पेट दर्द की शिकायत हो। इसके अलावा आपको उल्टियाँ भी फ्रिक्वेंटली, या महीने 2 महीने में 1-2 बार आपको उल्टी भी होना शुरू हो जाए, तो ये कारण भी एक वार्निंग साइन में आता है। तो अभी तक हमने 7 अर्ली वार्निंग साइन के बारे में बात की। इन अर्ली वार्निंग साइन में 3 या 3 से ज़्यादा अगर आपके कोई भी सिम्टम्स हों या साइंस आपके आ रहे हों, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आप अपना एक बार ब्लड शुगर ज़रूर चेक करवाएं। और साथ ही अन्य टेस्ट जैसे HbA1c टेस्ट होता है जो आपके 6 महीने के ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर करता है। ऐसे टेस्ट भी आपको मदद करते हैं।